नमस्कार, मैं हूँ CL तलानिया JPC सीकर से। और आज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे। और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं और उन्हीं के नाम से ये नियम बने हुए हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, ये दो मौलिक व आधारभूत नियम या फंडामेंटल नियम जो कि किरचॉफ्स ने दिए हैं उन्हीं पर आधारित है। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट किरचॉफ्स के द्वारा दिए गए फंडामेंटल दो नियम हैं, उन्हीं पर बेस्ड है। और वो दो नियम कौन से हैं? वो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL कहते हैं, और दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये दोनों नियम किरचॉफ्स के द्वारा दिए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे KVL। KVL तो KVL क्या कहता है? KVL के अनुसार किसी भी बंद परिपथ या क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज ड्रॉप का बीजीय योग किसी भी क्षण शून्य होता है। यानी कहने का मतलब ये है, KVL के अनुसार किसी भी बंद परिपथ या क्लोज सर्किट में जितने भी वोल्टेज हैं उनका एल्जेब्रिक सम है, वो किसी भी क्षण या एनी इंस्टेंट शून्य होता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बंद परिपथ में किसी भी क्षण वोल्टेज ड्रॉप का योग तथा वोल्टेज राइज का योग हमेशा इक्वल होता है। यानी कि जितने भी EMF हैं उनका सम और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है उनका सम इक्वल होता है। अब हम इसको एक सर्किट लेके एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो एक सर्किट हम ले रहे हैं, इस सर्किट के अंदर क्या है कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसको हम VG वोल्ट दिया है, और इसमें कुछ एलिमेंट और लगे हैं। वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है, एक है V1 है, एक है V2 है और तीसरा है V3। और ये एक बंद परिपथ एक लूप है। अब इसमें इसको हम बंद परिपथ या इसको हम लूप भी कह सकते हैं। इस लूप में A से शुरू होके ABCDA, तो हम A से शुरू होके और यहाँ से हम चलेंगे। यानी कि हम A से यहाँ से शुरू होके और ऐसे घूम के वापस यहाँ आएंगे A पे। तो हम यहाँ देखेंगे कि रास्ते में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज राइजेस, ये इन सब का एल्जेब्रिक सम है, वो हम देखेंगे वो शून्य होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो वोल्टेज राइज है या EMF है उनको हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, और जो दूसरे वोल्टेज हैं, विभवपात है या वोल्टेज ड्रॉप है, इनको हम माइनस अज्यूम करते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से चले तो ये VG प्लस का, V1 माइनस का, V2 माइनस का, V3 माइनस का, और ये इन सब का सम हो गया इक्वल टू 0।
अब वी जी इक्वल टू V1 V2 और V3 का ये प्लस हो गया। अब हम पढ़ेंगे KCL। KCL, अब KCL क्या कहता है? KCL के अनुसार पहली बात तो जो KCL है वो किसी पॉइंट, जंक्शन या नोड पे लगेगा, एक क्लोज पाथ पे नहीं लगेगा। तो ये यानी कि KCL कहता है, KCL के अनुसार किसी पॉइंट, नोड, जंक्शन पर किसी भी क्षण इंटरिंग करंट यानी कि वहाँ पे जो करंट है उनका बीजीय या एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है, यानी कि सिग्मा आई इक्वल टू जीरो। सिग्मा आई इक्वल टू, करने का मतलब किसी नोड पे जितने भी करंट है उनका एल्जेब्रिक सम, यानी एल्जेब्रिक मतलब उसके अंदर प्लस माइनस शामिल होंगे, उनका एल्जेब्रिक सम हमेशा शून्य होता है। दूसरे शब्दों में किसी नोड या जंक्शन पर, दूसरे शब्दों में किसी नोड या जंक्शन पर किसी भी क्षण इनकमिंग करंट का योग आउटगोइंग करंट के योग के बराबर होता है, यानी इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इनका जो सम करें वो हमेशा इक्वल होगा। अब इसको हम एक जंक्शन लेके और समझेंगे। तो ये जंक्शन मान लीजिए ये एक जंक्शन है O, और यहाँ पे जंक्शन पे करंट है I1 I2 I3 I4। तो इसमें जो करंट I1 और I2 है वो है इनकमिंग, और I3 और I4 है आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मान के चलेंगे और आउटगोइंग को नेगेटिव मान के चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू KCL हम ये देखेंगे जो ये दोनों इनकमिंग है, तो इनकमिंग है तो ये तो हो गया I1 प्लस I2 और ये है माइनस I3, इनका सम कर दिया इक्वल टू जीरो। अब इसको इधर ले गए तो ये प्लस, तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं ये इनकमिंग करंट है और ये आउटगोइंग करंट है, तो ये इनका सम इसके इक्वल है। तो KCL क्या कहता है? किसी भी पॉइंट पर आने वाले करंट का योग जाने वाले करंट के योग के बराबर होता है। तो ये था KCL। अब हम पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस। तो नोडल एनालिसिस के लिए हम इसका प्रोसीजर समझने से पहले हम एक सर्किट ले रहे हैं। इस सर्किट के अंदर कुछ नोड्स हैं, कुछ ब्रांच है और सोर्सेज हैं, कुछ एलिमेंट है, रेजिस्टेंस है, ये सब ये मिलके ये सर्किट बना हुआ है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? इसका प्रोसीजर ये है कि नोडल से हम न्यूमेरिकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी सर्किट में नोडल एनालिसिस के द्वारा हम करेंगे। तो इसमें बहुत सारे ये जो प्रोसीजर इसके पॉइंट है, तो पहला जो पॉइंट है वो है कि नेटवर्क में जो विभिन्न नोड है उनका पता करो, विभिन्न नोड है उनका पता करो। यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जैसे नोड ये है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इन नोड को हम देखेंगे और पता करेंगे कुल कितने नोड हैं। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि नोड का पता करना है कितने। फिर हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, देखो किसी एक नोड को डेटम नोड या अर्थ नोड मान लेंगे, किसी एक नोड को डेटम नोड या अर्थ नोड मान लेंगे। तो जो जितने नोड थे इन नोड में एक नोड को अर्थ मान लेंगे। तो हम किसी एक को मान सकते हैं, जनरली हम उसको मानते जिसके साथ ज़्यादा
नंबर ऑफ ब्रांचेज जुड़ी हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो दो नोड हैं, ये नोड और ये नोड, ये कॉमन नोड है, तो इसलिए उनको हम दोनों को मिला के एक नोड भी बना सकते हैं। इसके बाद में क्या करेंगे कि जिस जिस नोड का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डेटम नोड हमें नहीं मालूम है, यानी जिस नोड का वोल्टेज हमको नहीं मालूम है, उनको वहाँ पे हम वोल्टेज को एज्यूम करेंगे। तो एज्यूम करते हैं उस समय हम V1 V2 V3 एक्सेट्रा मान सकते हैं, या VA VB VC भी मान सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जिस जिस नोड पर अननोन वोल्टेज हमने माना है, उन नोड पर हम KCL अप्लाई करेंगे, यानी जहाँ जहाँ पे अननोन जो वोल्टेज हमने अज्यूम किया उन उन नोड पे हम KCL लगाएंगे। और KCL लगाने से क्या होगा कि वहाँ पे जो वोल्टेज हमने माने हैं V1 V2 V3 या VA VB V3 की टर्म्स में इक्वेशन प्राप्त हो जाएंगी, यानी कि हमारे को समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। अब क्या होगा कि वो जो समीकरण है, इन समीकरण को हम सोल्व करेंगे तो वो हमें सर्किट में रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाएंगे और करंट और वोल्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है, इस सर्किट में सबसे पहले नोड का पता कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले नोड का पता करेंगे। नोड का पता करने के बाद में हम उन नोडों में से जो कॉमन नोड उनको एक कर देंगे, और उसके बाद में जो बची हुई नोड है उनमें से एक नोड को अर्थ नोड मान लेंगे। जनरली हम उसको अर्थ नोड मानेंगे जिस नोड पे ज़्यादा ब्रांच जुड़ी हुई है। उसके बाद में जिस जिस नोड पे हमें वोल्टेज का नहीं मालूम है, अननोन वोल्टेज है, तो वहाँ पे हम वोल्टेज को अज्यूम कर लेंगे, और जिस जिस नोड पे वोल्टेज को अज्यूम करेंगे वहाँ पे हम KCL लगाएंगे। ऐसे हमें अगर एक नोड का वोल्टेज नहीं तो एक जगह KCL लगेगा, दो का नहीं है तो दो पे लगेगा, तीन नहीं है तो तीन नोड पे लगेगा, ऐसे अलग अलग पे लगते हैं। तो जितने नोड पे वो लगेगा उतनी इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी, और उन इक्वेशन को हम क्रेमर्स रूल की सहायता से सोल्व कर लेंगे। वो सोल्व करने के बाद में हमें रिस्पॉन्स प्राप्त हो जाएगा, वो यानी कि वोल्टेज करंट वगैरह जो भी हमें निकालना है वो हमारे को निकल जाएगा। तो ये था नोडल एनालिसिस के प्रोसीजर जिससे हम निकाल सकते हैं।